महादेव। ओम नमः शिवाय। हे भगवान शिव, यदि सावन सोमवार में आपके किसी भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर देना। हम सब आपकी ही संतान हैं और जो इस वीडियो को लाइक करे उसके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना। लाइक जरूर करें। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं भक्तों। आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करके भक्त ऐसी चीज़ों का दान कर देते हैं कि जिनका दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से घर में दारिद्रता और लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। इन चीज़ों का दान करने से पति पर संकट आता है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन 5 चीज़ों को दूसरों को देते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपना भाग्य खराब कर रहा है। भक्तों, अगर आप भी इन 5 चीज़ों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो तो समझ लो आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है। कहने का मतलब यह है कि खुद की ही गलती करता है, फिर कहता है भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होंगे, तभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा। और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। भक्तों, भूल कर भी इन 5 चीज़ों को किसी को भी ना दें, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीज़ें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए और भूल से भी कभी दान नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती हैं। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका फल अच्छा ही मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीज़ों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के साथ आपके घर की शांति सुख समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर यह चीज़ें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दारिद्रता का सामना करना पड़ सकता है, आपके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। भक्त गुरु जी कहते हैं कि हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। यदि जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लगते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपको घर को बचाना है, आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहें। तो भक्तों, रसोई घर में यह गलती मत करना कभी भी, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार जरूर करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में नीचे सच्चे दिल से हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। इन चीज़ों का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर सदैव धन वैभव सुख शांति का आगमन होता है। अगर माँ लक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती हैं तो घर से सुख शांति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज़ें जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है दूसरों को कभी उधार ना दें। भक्तों, जो भी व्यक्ति आज इन 5 चीज़ों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। उनके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। कुछ भी हो जाए, आप इन 5 चीज़ों के बारे में जानकर ही जाना। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव ना रहे, लेकिन केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियाँ।
मैं ऐसी कई नीतियों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्या दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दारिद्रता का कारण बनती हैं। अगर आप इन कर्मों को करते हैं तो आप ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास नहीं करता। इसलिए सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे सुनिए, देखिए। सबसे पहली चीज़ है पत्नी के गहने। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों के आभूषण को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रति बिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनाते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना शुभ समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपनी पत्नी के गहने कभी किसी को धार में या दान में ना दें। इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहने। खासकर सुहागन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिलाओं को ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है। माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जो कि अपने गहने पसंद नहीं आती और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती हैं, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से माँ लक्ष्मी जी को रुष्ट कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। दूसरी चीज़ झाड़ू। झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए झाड़ू भी कभी किसी के लिए नहीं देना चाहिए और ना ही किसी का कचरा उस झाड़ू से साफ करना चाहिए। अपना झाड़ू अपने पास ही रखना चाहिए। झाड़ू का बहुत महत्व है। झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ जाती है। आपको हमेशा झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र इस पर ना पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग जाता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए, कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए। इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग अपने जीवन को ऐसे सुधार सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।